अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे संजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हरषि उर राय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस भजन तुम यश गावे अस कहि पति कंठ लगावे हनुकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु ताहि मधुर फल हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे श्री शुकदेवाय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः प्रार्थयेत ॐ व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि श्रीराधा गोविन्ददेवताभ्यो नमः ध्यायामि सम्पूजयामि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः प्रार्थयेतः ॐ कान्तिः सिता मृषतिनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीबालमुकुन्दाय नमः श्रीलड्डूगोपालदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि सद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निवैश्वकर्मणः स्वर्देवे कुनो ददतः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः श्रीभागवत महापुराणाय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालां निवेदयामि स नैवेद्यं निवेदयामि
ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः सद्रव्यदक्षिणां निवेदयामि। अथ व्यासपूजनं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यासदेवाय नमः। श्रीपीठदेवताभ्यो नमः। गन्धादिभिर्सम्पूज्यः समर्पयामि नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्विताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने। तेरी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
अंतरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः आरार्तिक्यं शीतलीकरणं देवाभिबन्धनं स्वात्माभिबन्धनं च ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् ॐ अमरग्रन्थाय विद्महे पावनपुराणाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै वीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिर्त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सुखदेव महाप्रभु की जय हो, श्री वेदव्यास महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत देश की जय हो, जय जय श्री राधे। पधारे हुए सभी भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आज पंचम दिवस पर कथा प्रारंभ से पूर्व मन और वाणी को शांत करने के लिए हरि नाम संकीर्तन हमारे प्रभु मधुर हैं, जिन्होंने कल अवतार लिया, उनका संकीर्तन भी मधुर मधुर होना चाहिए। मधुराष्टक के द्वारा हम उनका संकीर्तन करेंगे। जिसको याद है वो साथ साथ गाए, और जिसको याद नहीं वह तालियों के साथ में संकीर्तन में साथ दें। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदना मधुरा नयना मधुरा हसितं मधुरा हृदयं
मधुराधिपते रख लो मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लेना मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् ज्येष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपते रख लो मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा शष्टे मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रख लो मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, जय हो राधा रानी सरकार की। जय हो नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागध बन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। नंद बाबा आज महामना होकर अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं और ऐसे लुटा रहे हैं कि उनके यहाँ कोई भी याचक अयाचक नहीं रहा, यानी कोई भी मांगने वाला न बचा। अपना सर्वस्व न्योछावर करे जा रहे हैं। एक ब्रजवासी कुछ चांदी के बर्तन नंद बाबा से उपहार स्वरूप लेकर जा रहा था, तो कोई दूसरे के हाथ में जब सोने के बर्तन देखे तो बोला, क्यों रे, ये सोने के बर्तन तुझे कहां से मिले? कि तूने क्या लाया? कि मैं देख चांदी के बर्तन लाया हूं। अरे जा दारी के, तू चांदी ले भी गयो, ये देख सोने के बर्तन। कि ये कहाँ मिल रहे हैं? कि वो 2 नंबर के दरवाजे पर। तो उसने चांदी के बर्तन वहीं पटके वो दौड़ा दौड़ा 2 नंबर के दरवाजे पर गया और सोने के बर्तन, सोने की थाली, सोने की कटोरियां लेकर आए। रास्ते में फिर किसी गोपवाल ने पूछा कि तू क्या लूट के लाया? कि देख मैं ये सोने के बर्तन लेकर आया हूं। कि जादारी के तू सोने लूट पे गए हो? ये देख हीरे जवाहरात मोती के ये कहाँ लुट रहे हैं? कि ये 1 नंबर के दरवाजे पर। वह सोने के बर्तन वहीं पटक कर फिर 1 नंबर के दरवाजे पर।
कहने का तात्पर्य है कि गोकुल की गलियों में सोने चांदी हीरा जवाहरात के बर्तन ऐसे ही बिखरे हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, मानो लक्ष्मी मैया स्वयं वहां खड़े होकर नृत्य कर रही है। नंद बाबा नंदोत्सव में महामना होकर अपना सर्वस्व लौटाए जा रहे हैं। रोहिणी मैया भी कुछ लुटाने में कम नहीं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वास कंठाभरण भूषिता। नंद बाबा के आंगन में मानो आनंद की बाढ़ सी आ गई है। पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि हमने जो प्रतिवर्ष कंस को जो कर देते हैं वह कर देने की तारीख तो निकल गई। अगर समय पर कंस को कर नहीं पहुंचा तो वह दुष्ट पता नहीं क्या उपद्रव खड़ा कर दे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। कुछ गोप बालों को अपने लाला की सुरक्षा के लिए नियुक्त करके नंद बाबा गाड़ी में मक्खन के इत्यादि मटके भरकर कंस को कर देने के लिए चल दिए। दरबार में जब कंस से भेंट हुई, कर चुकाया, तो कंस ने कहा कि नंद बाबा अब के कर देने में इतनी देर कैसे लगा दी, समय पर कर क्यों नहीं दिया। तो नंद बाबा ने कहा कि अब आपको क्या बताऊं महाराज, इस 90 साल की अवस्था में मेरे पुत्र हुआ है, मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो उसकी खुशी में मुझे तारीख का ध्यान ही नहीं रहा। अरे लाला का जन्म हुआ तेरे यहाँ? हाँ महाराज, जा मेरा आशीर्वाद है, तेरा लाला जुग जुग जिए। अब कंस आशीर्वाद दे रहा है जुग जुग जिए, उसे पता ही नहीं कि मुझे मारने वाला मेरे काल को ही मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। उधर वसुदेव जी ने जब कंस के दरबार में नंद बाबा को देखा और सोचने लगे कि मेरा लाला तो मैं इनको देकर आया हूं और ये यहाँ कंस के दरबार में ही घूम रहे हैं, कंस के डर से ही तो मैं देकर आया हूं और कंस के राक्षस यहाँ वहां घूम रहे हैं बाल हत्या के लिए। इन्हें नंद बाबा को कुछ पता ही नहीं। वसुदेव जी चिंतित हुए और जब नंद बाबा दरबार से वापस लौटे तो रास्ते में वसुदेव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया कि बाबा राम राम। के राम राम भाई, राम राम वसुदेव। वसुदेव जी कहते हैं कि मुझे सूचना लगी है कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अरे वसुदेव भैया, आप तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें अवश्य बताता, पर मुझे ये पता है कि तेरे जो 8 बेटा हुए, 8वीं जो कन्या हुई वो भी आकाश में उड़ गई, सबको कंस ने मार दिया। तुझे इतना पुत्रों का संतप्त हुआ है तो तुझे मैं अपनी खुशी कैसे बताता। यही सोचकर मैंने तुझे नहीं बताया। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी पुत्र का जन्म हुआ है। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव ऐसी क्या बात कही, अरे मेरा लाला है वो तुम्हारा ही तो लाला है, अरे उसे अपना ही लाला समझो, वो आज से तेरा ही लाला है। वसुदेव जी ने खूब आशीर्वाद दिया और बोला नंद बाबा तू जानता नहीं, मैं ज्योतिष विद्या का भी जानकार हूं। अच्छा, आप ज्योतिष के जानकार है? हाँ। अच्छा, मेरे हाथ की लकीर देखकर बताओ कि मेरे भविष्य में क्या है। हमें भी जब कोई ज्योतिषी मिलता है ना तुरंत हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तो नंद बाबा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वसुदेव जी ने उसके माथे की हाथ की लकीर देखकर कहा कि नंद बाबा मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ कोई भयंकर उपद्रव होने वाला है, तेरे लाला पे कोई संकट आने वाला है। जो ही नंद बाबा ने सुना कि लाला पे संकट आने वाला है, तुरंत गोकुल को रवाना हुए और माला फेरते जा रहे हैं, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना। नंद बाबा रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जी की बात कभी झूठी नहीं हुई।
वो कभी व्यर्थ की बातें नहीं करते, कोई न कोई उत्पात जरूर होगा तो और जोरदार नारायण मेरे लाला की रक्षा करे, नारायण मेरे लाला की रक्षा करे। और उधर गोकुल में मौसी जी पहुंच गई। मौसी जी कौन? पूतना जी। पूतना बालघातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुचार निनग्ति पुरक ग्राम व्रजादिषु। वह ग्राम नगर को भ्रमण करती हुई बाल हत्यारिन पूतना एक सुंदर सा वेश बनाकर, मोहिनी का वेश बनाकर वहां पहुंच गई। और सुंदर इतना वेश बनाया मानो श्री देवी ही लग रही है। श्री देवी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुखदेव जी कहते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी जी, मानो साक्षात बैकुंठ से लक्ष्मी जी आ गई हो, इतना सुंदर रूप बनाया। और गोकुल के मार्ग में खड़ी हो गई। वहां कुछ बरसाना से गोपियां बधाई देने के लिए मंगल गान करती हुई उस मार्ग से आ रही थी। पूतना को लगा कि यहाँ जरूर किसी बालक का जन्म हुआ है, इसलिए बधाई देने जा रही है। तो पूतना भी उन गोपियों के साथ में बधाई देने के लिए उसी झुंड में मिल गई और नंद जी के आंगन में पहुंच गई। सब गोपियों ने बधाई दी तो पूतना ने भी कहा, अरे बहन, जैसे ही मुझे पता पड़ा कि तेरे 80 साल में लाला का जन्म हुआ है, मैं रह नहीं सकी और तुरंत बधाई देने आ गई। जब उसने बार बार बहन बहन पुकारा तो जसोदा मैया को लगा कि ये कौन सी मेरी बहन आ गई, आज से पहले तो मैंने इसे कभी देखा नहीं, पर ये बधाई लेकर आई है, बहन बहन कह रही है। और मैं भी बुढ़ी हो गई, मेरा भी भुलक्कड़ स्वभाव है, हो सकता है किसी दूर की रिश्ते की बहन मेरी लगती हो। अब देने तो बधाई आई है, अभी इससे पूछ लूंगी कि तू मेरी कौन सी बहन है तो ये बुरा मान जाएगी। जसोदा मैया ने कहा, अरे बहन तू खूब आई, जरूर बधाई दे। वो देख लाला सो रहा है, वो पालने में खेल रहा है। अब दूर पालने में लाला सो रहा, पूतना उसको बधाई क्या देने गई, वो तो मारने गई थी। पूतना को समीप आके दे जब भगवान ने देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों करिए, तो इसका कई संतों ने अलग अलग भाव दिए। कुछ संतों ने भाव दिया कि भगवान ने सोचा कि हम यहाँ ब्रज में आए तो माखन मिश्री का भोग लगाने, और आते ही ये हमें जो है विषपान कराएगी। आए तो माखन मिश्री खाने हैं और आते ही विषपान से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। अब विष पीने की जो जिम्मेदारी है वह तो भगवान भोले बाबा की है। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ संत कहते हैं कि नेत्र इसलिए बंद किए कि हम ब्रजमंडल में पधारे हैं इन दुष्टों का नाश करने के लिए, और लगता है आज यहीं से श्री गणेश करना पड़ेगा पूतना के द्वारा। तो नेत्र बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हों कि इन दुष्टों के संहार का जो श्री गणेश पूतना से ही करेंगे। कुछ संत भाव देते हैं कि दृष्टि केवल पात्र व्यक्ति पे ही पटकनी चाहिए, यदि वहां कोई पात्र नहीं हो तो उस पे दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी, श्रीमती सुरपनखा देवी। सूपनखा, जिसके जो नाखून हैं वह सूप की तरह, छाजले के जैसे सूप की तरह जिसके नाखून थे। आज भी कई देवियां सूपनखा की भतीजियां बनी हुई होती है, मैंने कई जगह देखा है, इतने बड़े बड़े नाखून, तो सूपनखा की भतीजियां ही हैं। सूपनखा जब आई तो रामावतार में ठाकुर जी को कहा,
कि मेरे समान सुंदर इस विश्व में, इस जगत में कोई नहीं है, और मेरे समान वर नहीं है। आपको देखा तो कुछ तो मुझे संतोष हुआ, यानी पूरे तो आप भी नहीं हो, श्री राम जी को कहा। पूरे सुंदर तो राम जी भी नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ आप सुंदर हो, तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो राम जी ने उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली, केवल किशोरी जी को देखते हुए कहा कि मेरा विवाह संपन्न हो चुका है, लक्ष्मण जी से बात करो। उस समय भी सुपर्णखा के ऊपर दृष्टि नहीं डाली। अब यहाँ द्वापर में हमारे ठाकुर जी के साथ में पास में कोई था नहीं, किस पर दृष्टि डाल के बोले ये सब। तो उन्होंने नेत्र बंद कर लिए कि यदि कोई दृष्टि का पात्र नहीं तो उस पर दृष्टिपात भी नहीं करना चाहिए। कुछ संत ऐसा भाव लाते हैं कि इसके नैन और मेरे नैन जब आंखें चार मिल जाएंगी तो हो सकता है इसकी माया का प्रभाव समाप्त हो जाए। आंखें जब चार हो जाएंगी तो हो सकता है मुझसे आंखें मिलते ही माया का प्रभाव समाप्त हो जाए और ये अपना असली रूप में आ जाए, तो मेरे घर वाले डर जाएंगे। हो सकता है इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए हो। अन्यथा कुछ संत ऐसा भी भाव देते हैं कि भगवान का जो एक नेत्र है वो सूर्य का प्रतीक माना गया है और दूसरा चंद्रमा का प्रतीक। यदि ये पापिनी को सूर्य या चंद्रमा के भाव से इन नेत्रों से देख लेंगे तो या तो ये सूर्यलोक को भेजेंगे या चंद्रलोक को भेजेंगे। इन दोनों लोगों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए, महाराज ये हमारे लोक में आने लायक नहीं है। ऐसे अनेक भाव संतों ने दिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, भागवत में तो ये ऐसा कुछ लिखा नहीं, सब संतों के अलग अलग भाव हैं। लाला के नेत्र बंद देखे तो पूतना ने देखा अभी बालक सो रहा है, तो सोते हुए को उठा लिया और अपने स्तनों के लगा दिया। तो ठाकुर जी ने पहले तो उसका विषपान किया, विषपान करके उसका दुग्ध पान किया और दुग्ध पान करके उसके प्राण पीना प्रारंभ कर दिए। महाराज प्राण जो ही ठाकुर जी पीने लगे तो उसके मर्म स्तनों में भयंकर वेदना होने लगी। पूतना वहां से दौड़ी भागी, वहां से दौड़ लगाई और जब उसके समस्त प्राण पी लिए उसने अपनी देह को विशाल देह, पर्वताकार देह कर लिया और वहीं धड़ाम से सीधी होके गिर पड़ी, मुंह आकाश की तरफ होके गिर पड़ी। पूतना का मोक्ष हो गया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। अब पूतना सीधी हुई मरी पड़ी है और हमारे लाला उस पे उदर पर पेट पर खेल रहे हैं। जो ग्रामवासियों ने भयंकर शब्द सुना पूतने का, पूतना का गिरने का, दौड़कर देखा तो कन्हैया अपने पालने में नहीं थे। बाहर आकर देखा विशाल देह वाली पूतना मरी पड़ी है और उसके पेट पर हमारे कन्हैया खेल रहे हैं। बहुत बड़ी विशाल देह। जसोदा मैया चिंतित हुई, दौड़ी भागी आई, एक बड़ी सी नसरनी सिड्डी मंगाई और सिड्डी लगाकर लाला को ऊपर से नीचे उतारा। जसोदा मैया ने लाला का मुखमंडल देखा तो किलकारी मारकर कन्हैया हंसने लगे। लाला को हंसता देखकर माँ की सांस में सांस आई कि लाला तो मेरा ठीक ठाक लगे, पर ये इतनी बड़ी पूतना अपने आप कैसे मरी पड़ी है। और पूतना की देह इतनी विशाल, कुछ संत हमारे कहते हैं कि जहां उसका कान गिरा वह कानपुर बन गया, जहां उसका हाथ पड़ा वो हाथरस बन गया और जहां उसकी अलकें गिरी वो अलीगढ़ बन गया। ऐसा भागवत में नहीं लिखा, संतों की महिमा है। इतनी विशाल देह वाली पूतना थी। तो महाराज लाला को ठीक ठाक जानकर जसोदा मैया ने लाल देख लिया, भाई लाला तो मेरा ठीक ठाक है, पर इसने मुर्दा छू लिया। मुर्दा छू लिया तो लाला को गौशाला ले गई। पहले
गोबर से स्नान कराया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गाय के दूध से स्नान कराया, गाय के दही से स्नान कराया और फिर गोघृत का घी का लेप किया। पंचगव्य से लाला का स्नान किया और 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच का पाठ किया। देखो, बालक के ऊपर यदि कोई टोना टोटका की बाधा हो तो गाय की पूंछ से 8 बार झाड़ा देकर ये बाल रक्षा कवच का पाठ करना चाहिए, या उसके जन्मदिन पर गाय की पूंछ के झाड़ा लगाकर बाल रक्षा कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए। इससे बालक के ऊपर कोई बाहरी विपदा ऊपरी विपदा नहीं आती। जसोदा मैया ने बाल रक्षा कवच का पाठ किया और बालक को स्नान कराया और वापस श्रृंगार करके पालना में पौधा दिया। उधर से जब हमारे नंद बाबा गोकुल पधारे तो सब ग्वालों ने समाचार सुनाया कि बाबा, इतनी बड़ी पूतना तेरे लाला को लेकर भागी और ठोकर खाकर धम से गिर गई और मर गई, अपने आप ही मर गई। कोई ग्वाला जानता ही नहीं था कैसे मरी। नंद बाबा कहते हैं ये गिरी तो ठोकर खा के तो औंधी गिरनी चाहिए, सीधी क्यों गिरी है? अब ये किसी के समझ में नहीं आया। ग्वाल बाल कहते हैं बाबा गिर के तो पड़ गई, पर ये मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम कर गई, अब ये रास्ता कैसे खुले? तो उसके गिरने से ऐसा कहते हैं कि 6 कोस तक का उसका शरीर था, 6 कोस बड़ी उसकी पूतना का शरीर था, तो 6 कोस के सारे वृक्ष इत्यादि टूट गए। नंद बाबा ने कहा कि अपनी फारसी वो दताली और इत्यादि वो काटने के औजार ले आओ, इसके हाथ पैर काट के इकट्ठा करके और इसके टूटने से जो ये पेड़ गिरे हैं इसी से उसका दाह संस्कार किया जाए। सब पेड़ पौधों को इकट्ठा करके जो टूटे हुए थे उसके हाथ पैर काट के एक जगह इकट्ठा किया और उसके शरीर को जला दिया। जो ही उसके शरीर को जलाया महाराज, दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकलने लगी, बहुत सुगंध। परीक्षित पूछते हैं बाबा पूतना तो बाल घातिनी थी, उसके मरने पर इतनी सुगंध कैसे निकली? क्योंकि उसका नाम भी पूतना, पूतना का अर्थ पूतना, मेरे रहते हुए यदि कोई बालक जिंदा कैसे रह जाए? और उसका भोजन भी मांस भोक्षिणी, रक्त का भोजन करती थी। ऐसी पूतना का इसका भी मोक्ष हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये पूतना महाराजा बलि की बहन थी। जब वामन अवतार में 52 अंगुल के छोटे छोटे वामन भगवान छोटे छोटे पैरों से यज्ञ स्थल में आए, इनके शरीर से सूर्य के समान कांतिवान जो ऊर्जा निकल रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे। तो बलि की बहन ने मन ही मन ये विचार किया, आहा कितना सुंदर रूप है, ऐसा सुंदर मेरा बालक हो, मैं अपने स्तनों से इसे दुग्ध पान कराऊं। ये भाव बलि की बहन में आया और इतना निश्चल भाव था तो मैंने मन ही मन उनको आशीर्वाद दे दिया। पर जो ही नारायण ने 3 पग भूमि मांगकर बलि का सर्वस्व ले लिया तो इसी ने फिर निश्चय किया कि इसे मैं दूध नहीं जहर पिलाऊं। तो मैंने इसकी भी कामना पूरी करी। तो पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। दूसरा भाव कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, पूतना ने कैसा भी काम किया हो लेकिन अपने हृदय से लगाकर लाला को दुग्ध पान कराया, स्वयं ठाकुर जी को दुग्ध पान कराया, ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त किया। तो किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के काम आई। तो ठाकुर जी कहते हैं कैसे भी पूतना हो लेकिन काम तो मेरी मैया का किया है, उसको धात्रोचित गति दी है। अपनी माँ के जो गति यशोदा मैया को दी वही पूतना को दी। इतनी सुंदर पूतना का भाव दिया महाराज, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जीव जीवन भर यदि पापक कर्म करे और केवल एक भी अच्छा कार्य कर दे तो पता नहीं उसी गुण पर
हमारे दयानिधि ठाकुर रीझ जाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उनका स्वभाव इतना मृदुल है तो केवल एक गुण पर ही ठाकुर जी रीझ जाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। बहुत सुंदर भाव सुखदेव बाबा ने कहा। जो प्रभु पूतना जैसी राक्षसी में भी कोई दोष दर्शन न कर सके, वह अपने शरणागत भक्तों के दोषों का दर्शन कैसे करेंगे। ऐसे कहा गया है कि जो इस पूतनावध की कथा को कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। ऐसा भागवत जी में लिखा है। जो इस पूतनावध को कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम अवश्य जागृत हो जाएगा। बोले पूतना मर्दन भगवान की। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकद्वहं शृणुया मुत्सर्य मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। गोविंद में उसकी रति हो ही जाएगी। अब पूतना का उद्धार हुआ और एक दिन की बात, ठाकुर जी ने लेटे लेटे ही करवट बदल ली। स्वतः ही अपने आप ही करवट बदली। जो ही ठाकुर जी ने करवट बदली, जसोदा मैया ने देखा उनको करवट बदलते, तो उमंग में भर गई। ओहो, आज मेरे लाला ने अपने आप ही करवट ले ली, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। 27 दिन के थे हमारे कन्हैया जब उनका जन्म नक्षत्र आया। अपने आप करवट बदली तो जसोदा मैया हर्ष से कि ए नाई, पूरे गोकुल में लगा दे दुहाई कि आज करवट बदलने का बिलौवा है, करवट बदलने की बधाई है, सब गोपियों को बुला के ले आओ। नाई ने पूरे गोकुल में दुहाई लगाई और सभी गोपियां तैयार होकर बधाई देने आई। अब जो ही आंगन में बधाई के लिए इकट्ठी हुई, मंगल गीत गाने लगी, तो जसोदा मैया ने कहा कि देखो ये ज्यादा ढोलक वोलक मत पीटो और धीमे धीमे स्वर में गाना, मेरे लाला को मैंने अभी अभी सुलाया है। गोपियां कहती है कि देखो, या तो तू बुलाने ही नहीं भेजती, और अब यदि बुलाने भेजा है तो हम तो खूब नाचेंगी गाएंगी जोर जोरदार। जसोदा मैया ने कहा कि चलो ठीक है, मैं पहले लाला को थोड़ा दूर सुला दूं। तो बाहर, घर से बाहर एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे लाला को सुला दिया और घर में जो भी मटका थे दही के, खाली मटका, खूब सारे 9 लाख गायें थी, कोई कम मटका तो थे नहीं, तो वो सब मटका उस गाड़ी के ऊपर धर दिए। और कुछ ग्वालों के छोटे छोटे बच्चों को कह दिया कि मेरा लाला यहाँ सो रहा है, तुम सब इसका ध्यान रखना, ये जग जाए तो मुझे आवाज लगा देना। लाला को यथाविधि वहां सुलाकर अब सब यशोदा मैया के साथ गोपियां वहां इकट्ठी हुई और बधाई गाने लगी।